एक इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी डेवलपमेंट, एक स्टेप जिसको हमने उचित समझा कि पब्लिक डोमेन में लाया जाए, वो ये है कि हम सब लोगों को जैसे पता है कि ड्रोन की जो चैलेंज है, ड्रोन के जरिए पिछले दिनों में बहुत भारी मात्रा में सर्च हुए। ये पिछले 48 घंटे के अंदर करीब 10 जगह पे ऐसे सर्च हुए हैं। 7 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करा है, जिन लोगों ने मतलब 100% जब हमको पता चल गया कि जिन लोगों ने ड्रोन पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन से सामान को रिसीव करा है। तो इनमें से 3 लोगों को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की केस स्पेशली रजिस्टर्ड है, पर इसकी कोऑर्डिनेशन और इसकी ग्राउंड लेवल की इंटेलिजेंस दोनों मिलके करा है। और आज के दिन में जो एविडेंस के तौर पर जिनको हिरासत में ले लिया गया है वो गुलशन नाज हैं। ये पाया गया कि वो पुराने जो ऑलरेडी अरेस्टेड यूएपीए में बहुत मशहूर हो गए, मतलब इल फेमस जिसको हम कहेंगे, ताली शाह की बीवी है, अलियास सलमान अलियास सुलेमान, इसी तरीके के नाम से जाना जाता है। ये अंगराला माहौर का रहने वाला है और आज के दिन में पाकिस्तान में बसता है। और यूएपीए की कानून के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑलरेडी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पे करार दिया है। और कल ही हमने कासिम के नाम से 10 लाख रुपए की रिवार्ड रखा हुआ है कि इसके सारे करतूत के बारे में और इसके साथ तमाम लोग जो मुलव्वस हैं इसकी नेट में, क्योंकि ये एक मास्टरमाइंड के तौर पे उभर के आ रहा है कि राजौरी और पुंछ में भारी पैमाने पे हथियार भेजना, गोला बारूद भेजना, पैसे भेजने, कैश भेजने, नारकोटिक्स, इस सब की जो है नेटवर्किंग कासिम ने चला रखा है। और उसके आगे जो बंदे हैं वो भी 2 तरीके के हैं। एक ए लेवल के OGWs हैं, फिर आगे इन लोगों ने फिर और बनाते हैं उनके आगे फॉरवर्ड लिंकेजेस के नाम से जिसको हम कहते हैं। तो एलईटी का लीडर है मोहम्मद काशिम और उसका नाम बहुत सारे प्रीवियस टेरर इंसिडेंट्स में रिफ्लेक्ट हो चुका है। जो पिलग्रिम्स की बस में जो ब्लास्ट हुआ था कटरा में, इसमें मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम था। उसी की भेजे गए आईडी से ये ब्लास्ट हुआ था। जो नरवाल में ब्लास्ट हुआ था पिछले दिनों में, वो भी कासिम के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी। और अभी भी वो लगातार इलाके में वल्नरेबल यंग पर्सन्स को, नौजवान लोगों को बरगला के VoIP मैसेजिंग एप्लीकेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल करके, VPN को गलत इस्तेमाल करके, यानी कि जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो गया, या और उसी कैटेगरी में जितने मैसेजिंग सर्विसेज है एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला, उसकी इस्तेमाल करके, VPN की इस्तेमाल करके इसने बहुत सारे लोगों को बरगला करने की कोशिश करी है। कई सारी जगह पर हमने देखा है कि लोगों ने उसकी जाल में आने से अपने को बचाया है और कई सारे जो है उसकी जाल में फंसे हैं। तो या मोहल्लेदार हैं, कम्युनिटी के लीडर्स हैं, इन सब से हमारा गुजारिश रहेगा कि एक मुहिम के तौर पर, एक पैगाम के तौर पर एक मैसेज फैलाया जाए कि साहब बाहर इस तरीके से बात करके उनका चुंगल में फंसने का मतलब वो कानून के दायरे में आएंगे। आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। जैसे अभी भी कई बार मेरे सीनियर साथियों ने कहा कि सर क्या एक अमनेस्टी के तौर पे हम ऐलान कर सकते हैं, कानून क्या हमें इजाज़त देगी कि जो लोग आगे इनसे पैसे लिए हैं
वो खुद हाथ खड़े करके सामने आ जाए, क्योंकि वैसे तो हमको पता चल ही रहा है। तो अब वो लोग खुद अगर आते हैं, कहते हैं कि साहब हमने इनसे पैसे लिए थे, तो क्या हम इनको कानून में कोई कंसेशन दे सकते हैं? अब इसकी एक्चुअल इम्प्लीकेशंस अभी हम खुद ही स्टडी कर रहे हैं हमारे सीनियर लॉ ऑफिसर्स के साथ मिलके। पर अप्रूवर का जो कानून है वो हम उन तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए तैयार हैं, उनको बिल्कुल कानून के बाहर रखने के लिए तैयार है। देखिए, मतलब कानून कई बार जो है लकीर की फकीर चलता है। एक बच्चा 5,000 या 10,000 या एक गरीब इंसान, इस तरीके की जो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने लाखों करोड़ के हिसाब से पैसे पकड़े हैं पार से, अगर उनमें से इन्होंने 5,000 10,000 किसी को आगे दिए हुए, अगर वो खुद ही खड़ा होकर आके कहता है कि सर मैंने तो 10,000 रुपये लिए पर पकड़ा हुआ है, तो 10,000 रुपया जो है वो टेरर का पैसा है, वो पाकिस्तान का पैसा है, वो नार्कोटिक्स का पैसा है। तो इसलिए वो पैसा 10,000 क्यों ना हो, 10 रुपये क्यों ना हो, कानून के हिसाब से जुर्म उतना होता है। पर क्या हम ऐसे लोगों को कानून के ही सहारा लेकर इनके लिए एक और रवैया बरत सकते हैं? इसमें हम मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी इसको देंगे, तो आप सब लोगों को इसमें हम अलग से व्हाट्सएप की ग्रुप जो होगी हमारी या ईमेल की ग्रुप होगी, हम आपको इसमें कर देंगे। अब डाउन पेमेंट की नहीं कोई चिंता, मात्र 1 रुपया दीजिए और घर ले जाइए नया पावरफुल काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अब जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं नवरात्रि ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना ई रिक्शा लेकर आएं और एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाएं और ले जाएं नया काइनेटिक ई रिक्शा, वो भी विशेष डिस्काउंट के साथ। याद रहे, यह ऑफर मात्र नवरात्रि तक ही सीमित है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। आज ही आएं और अपना काइनेटिक ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।